अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ संयुक्त सैन्य अभियान शुरू कर दिया है और वर्तमान स्थिति में हिंसा बहुत तेजी से बढ़ रही है। संयुक्त अमेरिका और इजराइल का बड़ा हमला। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ विशाल सैन्य अभियान शुरू किया, जिसमें मिसाइलें, विमानों और ड्रोन का उपयोग हुआ। इस हमले को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लायंस रोड कहा जा रहा है। तेहरान सहित ईरान के कई सैन्य और प्रमुख ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरान के सर्वोच्च नेता का निधन। आयातुल्ला अली खामेनेई, ईरान के सुप्रीम लीडर, सर्वोच्च नेता, को संयुक्त एयर स्ट्राइक में हताहत बताया जा रहा है। कई अन्य वरिष्ठ सैन्य और रक्षा स्तर नेता भी मारे गए हैं। ईरान का प्रतिक्रिया हमला। ईरान ने तत्काल बीच में जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं, जिनमें इजराइल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बताया गया है। ईरान ने बदला लेने की कसम खाई है और जवाबी कार्रवाई जारी रखने का ऐलान किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आपात बैठक बुलाई गई, जहां अमेरिका और ईरान के बीच कड़ी बहस हुई। यूएन प्रमुख ने दोनों पक्षों से संघर्ष समाप्त करने की अपील की। हालात बहुत संवेदनशील। ईरान में इंटरनेट और संचार भी प्रभावित हुआ है। तेहरान, बहरीन, कुवैत, कतर, यूएई और इजरायल जैसे देशों में मिसाइल हमलों और एयर रक्षा अलर्ट जारी है। वैश्विक तेल बाजार और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भी इसका गंभीर असर हो सकता है। यह एक विस्तारित और अस्थिर युद्ध स्थिति है, जहां अमेरिका और इजरायल मिलकर ईरान को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान ने जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। विश्व समुदाय में चिंता और आलोचना है। युद्ध क्यों शुरू हुआ और अब कहां तक पहुंचा? मौजूदा संघर्ष ईरान, इजरायल और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच कई सालों से बढ़ते तनाव का नतीजा है। हाल की घटनाओं ने इसे खुले सैन्य टकराव में बदल दिया। युद्ध शुरू होने के मुख्य कारण। परमाणु कार्यक्रम पर विवाद। इजरायल और अमेरिका का आरोप है कि ईरान गुप्त रूप से परमाणु हथियार क्षमता बढ़ा रहा है। ईरान कहता है कि उसका कार्यक्रम केवल ऊर्जा उत्पादन के लिए है। प्रॉक्सी ग्रुप्स को समर्थन। इजरायल का दावा है कि ईरान क्षेत्र के कुछ सशस्त्र समूहों को समर्थन देता है जो इजरायल के खिलाफ काम करते हैं। हालिया एयर स्ट्राइक। इजरायल ने ईरान के कुछ सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए। इसके बाद ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से जवाबी हमला किया। फिर अमेरिका भी इजरायल के समर्थन में सीधे सैन्य कार्रवाई में शामिल हो गया। अब तक क्या क्या हुआ? ईरान के कई सैन्य ठिकानों और सरकारी इमारतों पर हमले। इजरायल के शहरों पर मिसाइल हमले। अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। तीनों देशों में हताहत और भारी आर्थिक नुकसान। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव बढ़ा। तेल की कीमतों और शेयर बाजार पर असर। दुनिया की प्रतिक्रिया। यूनाइटेड नेशंस (यूएन) ने तुरंत युद्ध विराम की अपील की है। रशिया और चाइना ने संयम बरतने की अपील की। मध्य पूर्व के कई देश हाई अलर्ट पर हैं। आगे क्या हो सकता है? अगर हमले जारी रहे तो यह पूरे मध्य पूर्व में बड़े युद्ध में बदल सकता है। अमेरिका सीधे जमीनी सेना भेज सकता है। अभी तक मुख्यतः हवाई हमले। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण युद्ध विराम की कोशिश हो सकती है।